हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया है। और अब हम लोग आज इस वीडियो में टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ levels in an organization: top level, middle level and lower level. So in this video we are just going to discuss about top level management. चलिए बच्चों, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट include only senior most executives of the organization. इसमें देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड ओनली, यहाँ पे मैंने ओनली शब्द का यूज किया है, ओनली सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। अब ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स क्या होता है? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करते हैं, कुछ पॉलिसी सेट करते हैं जिसकी मदद से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, हु आर सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन है? पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, अब ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स में कौन आ जाएगा? These include president, vice president, board of director, chief एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और कौन आ जाएगा बच्चों? और आपके चीफ फिनेंशियल ऑफिसर आ जाएंगे। और बच्चों कौन आ जाएगा? और आपके चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आ जाएगा?
प्रेसिडेंट आ जाएंगे आपके, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स। ये सब बच्चों जो नाम है आपको अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्रॉम विच लेवल डज सीईओ बिलोंग। तो आपको बताना होगा कि जो सीईओ है वो किस लेवल से आता है, टॉप लेवल में है, मिडिल लेवल में है कि लोअर लेवल में। ये ऑफ कोर्स टॉप लेवल में। सो आई एम श्योर बच्चों आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। और एक और पॉइंट हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं रब करता हूँ, 1 पॉइंट आई हैव टू राइट। ये देखिए, द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट is full of stress, complex, and it demand long hour. स्ट्रेस कॉम्प्लेक्स एंड डिमांड लॉन्ग आवर। ये क्या कहता है पॉइंट बच्चों? ये पॉइंट कहता है कि द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो जॉब है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ये क्या है? इट इज फुल ऑफ स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्स एंड इट डिमांड्स लॉन्ग आवर। इसका बच्चों मतलब होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो जॉब होता है वो कॉम इजी नहीं रहता है जॉब। कुछ जॉब्स जो इजी होते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जॉब है वो इजी नहीं रहता है, वो कॉम्प्लेक्स रहता है। इसमें बहुत स्ट्रेस रहता है। क्यों स्ट्रेस रहता है? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के करता करता है, जैसा गोल आप सेट करेंगे उसी हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करेगी। और इट डिमांड्स लॉन्ग आवर, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेट करने में और पॉलिसीज लाने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है डिमांड लॉन्ग। तो आई होप सो ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि बच्चों जॉब जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का वो स्ट्रेस से भरा रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है और इट डिमांड्स लॉन्ग आवर। ठीक है बच्चों, सो आई होप व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैंने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए और आपको समझ में आ गए होंगे। हमने फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस किया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली इंक्लूड सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स। अब सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स कौन हुए? These are the policy makers of the organization. सेकेंड में हमने क्या डिस्कस किया? टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? थर्ड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो जॉब होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, वो क्या रहता है? स्ट्रेसफुल रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है और इट डिमांड्स लॉन्ग आवर। ठीक है बच्चों, आई होप शो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैं एक बार इरेज कर देता हूं बच्चों। और हाँ बच्चों, जैसे स्कूल में नोट्स बनवाया जाता है, आप जब मैं पढ़ा रहा हूं तो तब आप नोट्स बना लीजिए। यही नोट्स आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी नोट्स हैं। नोट्स बनाते चलिए बच्चों, नोट्स बनाते चलिए। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? फंक्शंस ऑफ
टॉप लेवल फंक्शंस। पहला फंक्शन, टॉप लेवल मैनेजमेंट sets goal of the organization। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या क्या, अब हमने तो ये पढ़ लिया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें कौन आते हैं। अब उनके फंक्शंस क्या है, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक बात बच्चों ध्यान रखिए, आपकी जैसी जितनी अच्छी टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो भी मैनेजमेंट फॉर्म करते हैं, जो भी गोल अचीव करते हैं, वो गोल कौन सेट करता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करता है। कौन सेट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज resources for men of material, machine and tools। अब हमारा सेकेंड पॉइंट देखिए बच्चों, कहता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज रिसोर्सेज। क्या अरेंज करते हैं, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज फॉर मेन, मटेरियल और क्या आ गया, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है उसके वहाँ कुछ मशीन्स रहते हैं, टूल्स रहते हैं, ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, कुछ मेन रहते हैं। मेन्स मीन ह्यूमन रिसोर्स। तो इन सब का अरेंजमेंट कौन करता है, कौन ये डिसाइड करता है कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी मशीन रहेगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने टूल्स रहेंगे, कितने एडवांस रहेंगे, किस टेक्नोलॉजी के रहेंगे, लेटेस्ट रहेंगे कि ओल्ड वाले रहेंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज करती है, डिसाइड करती है कि हमारे वहाँ 10 इक्विपमेंट्स रहेंगे, 10 टूल्स रहेंगे, 10 पर्सन रहेंगे, डिसाइड करती है और यही अरेंज करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट। अब हमारा थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन गुड coordinational relationship among different departments।
तो बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट सॉरी क्या कहता है, ये हमारा कहता है टू मेंटेन गुड कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक तीसरा फंक्शन हमारा कहता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं उनके कोऑर्डिनेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है। उनका ये काम रहता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशनल रिलेशनशिप है वो अच्छे रहे, गुड रहे, ठीक है, हेल्दी रहे। अब जैसे समझिए इस एग्जांपल को, सॉरी इस पॉइंट को, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो सब अपने अपने गोल्स को अचीव करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारों जितने भी डिपार्टमेंट उनका एक ही गोल रहता है, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये इंश्योर करता है कि कोई भी दो डिपार्टमेंट या फिर जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चों? सिंक्रोनाइजिंग ऑल एफर्ट्स इनटू वन डायरेक्शन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। कोऑर्डिनेशन क्या होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या होता है? सिंक्रोनाइजिंग all efforts into one direction towards achievement towards achievement of goals of organization। कोऑर्डिनेशन का बच्चों मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बच्चों सिंक्रोनाइजिंग ऑल एफर्ट्स इनटू वन डायरेक्शन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। इसका देखो मतलब जैसे कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सिंक्रोनाइजिंग ऑल एफर्ट्स इनटू वन डायरेक्शन। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती हैं, क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स आते हैं। जैसे परचेज वालों का अपना एक्टिविटी है, सेल्स वालों का अपना है, फाइनेंस वालों का अपना है, मार्केटिंग वालों का अपना है। तो ये लोग जब इन लोग का सबसे पहले डिपार्टमेंट तो अलग है, तो वर्क भी अलग अलग है। जब वर्क अलग है तो एफर्ट्स भी अलग अलग आते हैं। तो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का यही वर्क होता है कि ये जो अलग अलग एफर्ट्स हैं उनको कंबाइन करे, और कंबाइन करे ऐसे कि वो सिर्फ टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क। तो ये होता है काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से में गुड हेल्दी कोऑर्डिनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन रखे। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अब हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों, नोट्स बनाते चलिए। ये बहुत इजी नोट्स हैं, आपको 12th के बाद भी बहुत काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड हो गया। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या कहता है? टू एनालाइज बिजनेस
environment and make policies for the organization. फोर्थ पॉइंट कहता है टू एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड देन मेक पॉलिसीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहिए। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट तो बच्चों हम ही लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारी सराउंडिंग्स हमारा एनवायरनमेंट हो, तो वैसे ही बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है। मैं बिजनेस हूँ, मेरे सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है वो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। अच्छा देखो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट में इस टॉपिक में डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके थर्ड चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट है, वहां पे आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे बस इतना बता देना चाहता हूँ कि जैसे ह्यूमंस के सराउंडिंग्स का जो एनवायरनमेंट होता है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो गया, वैसे ही बिजनेस के सराउंडिंग, मैं बिजनेस हूँ, उसके सराउंडिंग का जो भी एनवायरनमेंट होता है उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट में दो चीज मेन होती है, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी। थ्रेट्स मीन्स डेंजर, अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस टू मूव फॉरवर्ड। तो बच्चों बिजनेस, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपकी फैक्ट्री है पॉलीथीन मेकिंग की, आपकी जो फैक्ट्री है वो पॉलीथीन बनाती है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन सेट और गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेट करिए कि हम 100 मशीन्स खरीदेंगे ताकि हमारा जो पॉलीथीन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करे। ये आपने डिसाइड कर लिया और 100 मशीन्स अरेंज करवा ली। फिर कुछ दिन बाद ये आता है न्यूज़ की गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन कर दिया। अब बताइए, जब आपने गोल सेट कर लिया, मशीन्स मंगवा ली, इक्विपमेंट्स मंगवा लिए, टूल्स मंगवा लिए, तो उसके बाद न्यूज़ आती है कि पॉलीथीन बैन हो गई है। अब क्या करोगे आप? अब तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हर बिजनेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट करने के लिए पहले बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालाइज करना पड़ता है कि क्या आने वाला समय उनके लिए डेंजर लाएगा, खतरा लाएगा कि अपॉर्चुनिटी लाएगा। उसके बाद ही आपको कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहिए या फिर बनाना चाहिए। सो मैं साइड हो जाता हूं बच्चों, एक बार आप देख लीजिए इसको भी, इस पॉइंट को भी, और हमारा यहाँ फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट फिनिश होता है। एक बात मैं आपको बच्चों बता दूं कि यहाँ पे मैंने जो भी नोट्स दिए वो बहुत सिंपल है, वो कोई भी बच्चा आराम से उसे समझ सकता है, पढ़ सकता है।